पाकिस्तान में अमूमी तौर पर ये देखा गया कि तमाम बच्चियां जो हैं वो कोई काम नहीं करती, कोई मुलाजमत वगैरह इख्तियार नहीं करती, या कह लें कि हमारे इधर कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इधर तमाम जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं या बच्चियां वो काम करेंगे। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं आबद इकबाल। पाकिस्तान के कवानीन को समझना और इसके ऊपर अमल करना एक अच्छे शहरी और एक अच्छे इंसान होने का सबूत है। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान के जितने भी कवानीन हैं इनकी पासदारी करना होगी। तो ज़िंदगी के अंदर क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रहते हुए इंसान को जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप उन मुश्किलात से निपटना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान के आइन को जो है वो समझना होगा। तो दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़ा एडवोकेट साहब, जो कि पाकिस्तान के कवानीन को अच्छी तरह समझते हैं। और अगर ज़िंदगी के अंदर खुदा न खास्ता जो है वो किसी भी सूरत मियाँ बीवी को अलहदा होना पड़ता है, तो अगर बच्चे जो हैं वो भी इनके साथ हैं तो बच्चे किस सूरत जो है वो ख़र्चा ले सकते हैं और ख़र्चा देने का कौन पाबंद है। अगर बिलफ़र्ज़ जो है वो उनके वालिद साहब नहीं हैं तो कौन ख़र्चा देगा। अगर उनके वालिद के पास इतने पैसे नहीं हैं तो यहाँ उनके पास जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ख़र्चा दे सकते हैं, इस सूरत जो है वो कौन ख़र्चा देगा। तो आइए इनसे जानते हैं, ताकि अगर आप जो है वो कभी भी इस बारे में आपको कोई मुश्किल आए तो आपको जो है उसके बारे में इल्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, सबसे पहले तो आपके मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। सर, बताइएगा कि ख़र्चा और नानो नफ़क़े के बारे में जो है वो ज़रा बताइएगा कि ये क्या चीज़ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नानो नफ़क़ा से मुराद है कि आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात, जो खाने पीने के लिए अखराजात हैं, पहनने के लिए अखराजात हैं, कहीं आप बीमार हो जाते हैं तो आपके इलाज मुआवजा के लिए अखराजात, इसके अलावा बच्चा तालीम हासिल कर रहा है तो उसके तालीमी अखराजात, यानी कि ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी जो हैं वो नानो नफ़क़ा में शामिल होती हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि किस सूरत जो है वो बच्चे अपने वालिद से ख़र्चा ले सकते हैं। इस्लामी तौर पर, इखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर बाप जो है वो अपने बच्चों को ख़र्चा देने का पाबंद और ज़िम्मेदार है। देखें, बच्चा जो है वो जब तक नाबालग है तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता, उसका कोई ज़रिया मुआश नहीं होता, जिस वजह से वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता। अदालत ने, कानून ने, इस्लाम ने और इखलाक ने इस बात का तयन कर दिया है कि जब तक बच्चा जो है वो ख़र्चा ख़ुद कमा के अपना पूरा नहीं कर सकता तब तक जो है वो अपने बाप से ख़र्चा हासिल कर सकता है। बेटा जो है उसकी उम्र 18 साल तक हो जाए तब तक वो ख़र्चा अपने बाप से ले सकता है। बेटी जो है उसकी जब तक शादी ना हो जाए, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में अमूमी तौर पर ये देखा गया कि तमाम बच्चियां जो हैं वो कोई काम नहीं करती, कोई मुलाजमत वगैरह इख्तियार नहीं करती, या कह लें कि हमारे इधर कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इधर तमाम जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं या बच्चियां वो काम करेंगी। तो इस सूरत में जो बच्चियां हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए कानून ने उनको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि बच्ची जो है वो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपने बाप से ख़र्चा लेने की हक़दार होती है। जो ही उसकी शादी होती है उस सूरत में वो अपने खामद से ख़र्चा वसूल करती है। अगर खुदा न खास्ता उसकी तलाक़ हो जाती है, उसका खामद जो है वो फौत हो जाता है और उसका कोई ज़रिया मुआश नहीं रहता, तो उस सूरत में वो अपने वालिद से फिर दोबारा ख़र्चा लेने की हक़दार होती है। सर, अगर मुआशरे के अंदर जो है वो वालिद इस यानी कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी ना हो या उसको इतना कारोबार ही ना हो कि वो अपने बच्चों को आसानी से ख़र्चा दे सके, तो फिर क्या होगा सर? सबसे पहले जो अदालत में हमारे इधर चलता है उसमें बाप को पाबंद बनाया जाता है कि वो हर सूरत में अपने बच्चों को ख़र्चा अदा करे, चाहे वो मांग के दे, चाहे वो मज़दूरी करके दे, यानी कि जितने भी जायज़ ज़राए हैं वो उनको इस्तेमाल करे और अपने बच्चों का अपनी इस्तात के मुताबिक ख़र्चा पूरा करे। यहाँ पर एक चीज़ जो है ना वो बहुत समझने वाली है कि इस्तात का मतलब ये है कि उसका ज़रिया मुआश जो है, अगर एक बंदा मज़दूरी करता है तो वह अपनी मज़दूरी के लिहाज से बच्चों को ख़र्चा देगा, एक बंदा जो है वो अगर मुलाजमत करता है तो वो अपनी तनख्वाह के लिहाज से देगा, एक बंदा अगर ज़िम्मेदार है, उसका कारोबार वसी है, तो वो उस लिहाज से अपने बच्चों को अखराजात जो है वो प्रोवाइड करेगा। अगर आप एक मज़दूर शख्स जो है
उससे ये उम्मीद रखें या उस पर ये बोझ डाल दें कि वो एक ज़िम्मेदार के बराबर जो है वो बच्चों को ख़र्चा अदा करे, तो ये भी चीज़ मुमकिन नहीं है। और अगर एक ज़िम्मेदार जो है वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकता है, अच्छे कपड़े पहना सकता है, उनको अच्छी खुराक प्रोवाइड कर सकता है, और उस सूरत में उससे इतना ख़र्चा दिलवाया जाए कि जो एक मज़दूर शख्स देता है, तो वो भी चीज़ जो है ना वो मुनासिब नहीं है। तो इस लिहाज से जितनी बाप की सकत होगी उस लिहाज से उस पर बोझ डाला जाएगा। बाप जो है वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने बच्चों को ख़र्चा प्रोवाइड करने का ज़िम्मेदार और पाबंद होता है। जब बाप जो है वो किसी ऐसी सूरत हाल में चला गया, अपाहज हो गया है, उसका कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो इस हालत में नहीं है कि वो अपने बच्चों को ख़र्चा अदा कर सके, तो ऐसी सूरत में अदालत देखती है कि आया कि इसका दादा जो है वो अपने पोतों को ख़र्चा दे सकता है। फिर ऐसी सूरत में दादा जो है उसकी जायदाद देखी जाती है, उसका कारोबार देखा जाता है, उसका ज़रिया मुआश देखा जाता है। अगर वो साहिब हैसियत है तो ऐसी सूरत में उससे ख़र्चा दिलवाया जाता है। अगर दादा भी इस हैसियत में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने पोतों को ख़र्चा अदा कर सके, तो ऐसी सूरत में अदालत जो है वो फिर बैतुल माल या जो हुकूमत वक्त है उससे हुक्म देती है कि वो बच्चों को ख़र्चा प्रोवाइड करे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आज हमने जाना कि किसी सूरत जो है वो अगर मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी की सूरत बन जाए, तो उस सूरत जो है वो जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से जो है वो ख़र्चा ले सकते हैं। ख़र्चा वालिद साहब जो हैं वो कैसे देंगे, उनके जो अगर वालिद साहब के पास इतनी अखराजात नहीं हैं या वो इसकी सकत नहीं रखते, तो उसके बाद जो है वो क्या सूरत हाल होगी। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ और एक नए चेहरे के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।